हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू इजी टू लर्न। आई एम किशन शॉ और ये हमारा प्रिंटिंग पैटर्न ट्यूटोरियल का पार्ट 4 है, जहां हम इस हाफ इन्वर्टेड स्टार पैटर्न को प्रिंट करना सीखेंगे काफ़ी इजी वे में। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस ट्यूटोरियल में। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप इस ट्यूटोरियल को पहली बार देख रहे हैं तो बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये पहला फॉर लूप पैटर्न्स के रोज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया है और दूसरा फॉर लूप पैटर्न के कॉलम्स को। और अगर थोड़ा और अच्छे से जानना चाहते हैं इस लूप के बारे में तो आप इस पैटर्न ट्यूटोरियल का पार्ट 1 ज़रूर देखें। लिंक मैंने यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन में दे रखा है, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 वेरिएबल्स लिया है हमने, क्योंकि ये एक यूज़र इनपुट प्रोग्राम है। तो ये n यूज़र से रैंडम इनपुट लेने के लिए कोई भी रैंडम वैल्यू, और आई वेरिएबल फर्स्ट लूप यानी आउटर लूप के लिए, और j सेकेंड यानी इनर लूप के लिए। तो समझने के लिए अभी एन के जगह कोई भी रैंडम इनपुट जैसे 5 ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं यहाँ हमने फर्स्ट लूप में इंक्रीमेंट के जगह डिक्रीमेंट किया है। तो सिंपली कहें, इंक्रीमेंट यानी असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा की तरफ जाना, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। और डिक्रीमेंट यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, जैसे यहाँ 5 लिया है तो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2। तो राइट साइड में वेरिएबल्स के नाम लिख लेते हैं आई एन जे, ताकि यहाँ आपको दिखा सके वेरिएबल्स के वैल्यूज़ किस तरह इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहे हैं। तो इस इन्वर्टेड पैटर्न में आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ हमने इनपुट 5 लिया है, तो पहले रो में 5 स्टार प्रिंट होगा, फिर सेकेंड रो में 4, तो एक एक कर कम हो रहे हैं, फिर 1 पे स्टॉप। तो यहाँ आई का इनिशियल वैल्यू 5 है और जे का इनिशियल वैल्यू 1। यहाँ देख सकते हैं यही हमने राइट साइड में दिखाया है। तो यहाँ इनिशियल वैल्यू 5 है, तो फिर यहाँ कंडीशन चेक होगा आई का वैल्यू 1 से बड़ा या इक्वल है या नहीं। तो इस कंडीशन के हिसाब से आई का वैल्यू 1 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, तभी कंडीशन ट्रू होगा। तो जी हाँ, आई का वैल्यू बिल्कुल बड़ा है 1 से, तो अंदर सेकेंड लूप में जाएगा और सेकेंड लूप का कंडीशन चेक होगा। तो यहाँ कंडीशन जे का वैल्यू आई के वैल्यू से छोटा या इक्वल है या नहीं, क्योंकि यहाँ लेस देन सिंबल का यूज़ किया है हमने। जी हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाइड है, क्योंकि जे का वैल्यू 1 है और आई का भी 5। यहाँ देख सकते हैं फिर इस लूप के अंदर जो भी रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी अब प्रिंटिव फंक्शन है इस लूप के अंदर, तो प्रिंटिव फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और 1 स्टार प्रिंट कर देगा। यहाँ फिर से ये सेकेंड लूप एग्जीक्यूट होगा और तब तक होगा जब तक यहाँ का कंडीशन फेल नहीं हो जाता, यानी जे का वैल्यू आई से बड़ा नहीं हो जाता। तो अभी जे का वैल्यू 1 है, तो 1 स्टार प्रिंट हो गया है। तो अब जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होता रहेगा 1 से 5 तक, क्योंकि आई का वैल्यू 5 है, तो जे 5 तक इंक्रीमेंट होगा और हर बार 1 स्टार प्रिंट करता रहेगा हर एक के बगल में। तो जैसा कि मैंने कहा था, फर्स्ट लूप रोज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये फर्स्ट रो है, और सेकेंड लूप कॉलम को, तो यहाँ हर कॉलम में एक एक स्टार प्रिंट हो रहा है, क्योंकि सेकेंड लूप के अंदर ही हम लोग प्रिंटिव फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं स्टार प्रिंट करने के लिए। लेकिन अब जब जे का वैल्यू 5 से इंक्रीमेंट होकर 6 होगा तो कंडीशन यहाँ फेल, क्योंकि जे का वैल्यू 5 से बड़ा हो गया है। यहाँ देख सकते हैं, तो ये सेकेंड लूप से टर्मिनेट होकर बाहर निकल जाएगा और जे का वैल्यू फिर से 1 पर पहुँच जाएगा। फिर ये प्रिंटिव फंक्शन की मदद से नेक्स्ट लाइन यानी नेक्स्ट रो पे मूव हो जाएगा। तो जैसे ही सेकेंड लूप से टर्मिनेट होकर बाहर निकलेगा, हर बार इस प्रिंटिव फंक्शन की मदद से नेक्स्ट रो पर मूव होता रहेगा। तो अब यहाँ नेक्स्ट रो पे मूव होने के बाद आई का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा 5 से 4, तो कंडीशन फिर से ट्रू, क्योंकि 4 इज़ ग्रेटर देन 1। फिर सेकेंड लूप पे कंडीशन चेक होगा और जे फिर 1 से चेक करेगा, और ये आई यानी 4 तक एग्जीक्यूट होकर 4 स्टार्स प्रिंट कर देगा। फिर जब जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर आई से बड़ा हो जाएगा यानी 5, तो कंडीशन फेल और नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा और जे का वैल्यू फिर से 1 पर पहुंच जाएगा। इसी तरह फिर से आई का वैल्यू 4 से 3 होगा और कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर अंदर कंडीशन चेक होगा और यहाँ भी ट्रू, क्योंकि 1 लेस देन 3, तो 3 स्टार्स प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट रो में। फिर जब जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 3 से 4, तो लूप टर्मिनेट और फिर आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा और जे का वैल्यू फिर से 1। तो इस प्रिंटिव फंक्शन के मदद से नेक्स्ट रो पर मूव हो जाएगा और फिर से जब आउटर लूप में आई का वैल्यू 3 से 2 होगा, तो फिर से कंडीशन ट्रू। फिर अंदर सेकेंड लूप में
यानी इनर लूप में कंडीशन चेक होगा और जे का वैल्यू 1 और आई का वैल्यू 2, तो जे 1 से 2 तक एग्जीक्यूट होगा यानी 2 स्टार्स प्रिंट करेगा। और फिर जब जे का वैल्यू 2 से 3 होगा तो फिर लूप टर्मिनेट और नेक्स्ट रो में मूव हो जाएगा इस प्रिंटफ फंक्शन की मदद से और जे का वैल्यू 1 पे पहुंच जाएगा। तो पिछले प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसी तरह आई का वैल्यू फिर से डिक्रीमेंट होकर 2 से 1 होगा, फिर अंदर के लूप का कंडीशन चेक होकर जे 1 स्टार प्रिंट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जे का वैल्यू भी 1 है और आई का वैल्यू भी, यहाँ देख सकते हैं दोनों का वैल्यू सेम है। फिर जब जे इंक्रीमेंट होगा 1 से 2 तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि अब कंडीशन फेल हो गया है, जे का वैल्यू आई के वैल्यू से बड़ा हो गया है। और जब कंडीशन फेल हो जाएगा तो लूप टर्मिनेट सेकेंड लूप। तो अब प्रिंटफ फंक्शन नेक्स्ट रो पर मूव कर देगा यानी नेक्स्ट लाइन और जे का वैल्यू फिर से 1 पर पहुंच जाएगा। अब जब यहाँ आई का वैल्यू 1 से 0 होगा डिक्रीमेंट होकर, तो अब कंडीशन फेल हो गया है इस आउटर लूप का, क्योंकि 0 1 से बड़ा या इक्वल नहीं होता। तो अब इस लूप के अंदर का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जब आउटर लूप का कंडीशन फेल होता है तो इनर लूप या उसके अंदर का प्रिंटफ कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और जो हमारा आउटपुट आया है यानी ये पैटर्न वही डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ 5 इनपुट दिए थे तो 5 कॉलम्स एंड 5 रोज का ही पैटर्न प्रिंट हुआ है। अगर आप 6 देंगे 5 की जगह तो सेम 6 रोज एंड 6 कॉलम्स का ही पैटर्न प्रिंट होगा। आप देख सकते हैं खुद, जैसे मैंने सिखाया उसी तरह प्रोसेस करके। तो अब इस पूरे प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं सेम आउटपुट आता है या नहीं। तो पहले इनपुट 5 डालकर देखते हैं सेम पैटर्न प्रिंट होता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं सेम पैटर्न प्रिंट हुआ है 5 रोज एंड 5 कॉलम्स का। अब कोई बड़ा वैल्यू जैसे 7 डालकर देखते हैं होता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 7 रोज एंड 7 कॉलम्स का ही पैटर्न प्रिंट हुआ है। So okay guys, if you have any doubt then let me know in the comment section. I'll definitely try to help you.